बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसको थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर गिवन है। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -a, और इसकी हर एक एंट्री के साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और ये हमारे पास -3 हो जाएगा। 4 के साथ जब हम -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। 6 के साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -6 हो जाएगा, और 2 के साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब इसको हम चेक करते हैं कि आया ये जो हमने फाइंड किया हुआ है -a, ये इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसके लिए हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है -a को पहले हम लिख दें या +a को लिख दें। मैंने इसको -a+a इस मैट्रिक्स के साथ ये ए मैट्रिक्स को ऐड किया हुआ है। तो ये हमारे पास -a मैट्रिक्स की वैल्यू है और प्लस ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको ऐड करते हैं। तो -3 के साथ हम ऐड कर देंगे +3 को, इसी तरह -4 के साथ हम ऐड कर देंगे +4 को। सिमिलरली ये जो हमारे पास -6 है सेकंड और फर्स्ट कॉलम में, इसी के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में 6 है। तो -6 के साथ हम ऐड कर देंगे +6 को, इसी तरह -2 के साथ हम ऐड कर देंगे +2 को। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 +3 से हमारे पास आंसर 0 आता है। इसी तरह -4 + 4 से भी आंसर 0 आता है, -6 + 6 से आंसर 0 आता है, और 2 - 2 से भी आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करके आपके पास जो आंसर है वो 0 मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -a मैट्रिक्स है और -a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव a है। अब इसके कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि ए मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आपने साइन चेंज करने हैं। ये +3 है तो इसको हमने -3 कर दिया, 4 है तो इसको हमने -4 कर दिया, +6 को हमने -6 कर दिया और +2 को हमने -2। एंड इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इसके साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है बेसिकली। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। ये हमारे पास जो इसका प्रूफ आ रहा है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स का जब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो मैंने पूरी डिटेल के साथ फाइंड किया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमारे पास ए तो इसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी यानी बी मैट्रिक्स के साथ हम -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1 इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा कि ये पॉजिटिव ए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, तो इसी तरह ए को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 1 जार हमारे पास ए आएगा और ये साथ माइनस होगा। 1 जो है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स है उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वहाँ पर। तो ये जो 1 है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी आप 1 को किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें ये खत्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी 2 1 जार 2, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास 2 आता है। 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 3 आता है। 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास 4 आता है। तो ये जो -1 है इसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ए आएगा, और ये माइनस जो है साइन इसका आएगा। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 1 ए जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर ए आएगा। इसी तरह बी और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर बी आएगा, और बी का साइन पॉजिटिव है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह -1 जब -c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव c 1 जार c। सिमिलरली हमारे पास -1 और a मल्टीप्लाई होकर -a, -1 और -b मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास पॉजिटिव भी आएगा।
इसी तरह -1 एल के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो -L, -1 जब m के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आंसर -m आ जाएगा। इसी तरह -1 जब हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर -n आ जाएगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, b और -b में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स पॉजिटिव है वो -b में नेगेटिव है, और यहाँ पे जो एलिमेंट नेगेटिव है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो सिंपली आपने उसकी एंट्रीज के साइन को चेंज करना है। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके जो पॉजिटिव है उसको आपने नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव है उसको आपने पॉजिटिव कर देना है। सिंपली आपके पास एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अब अगर आपने इन दोनों को चेक करना है तो b के साथ आपने -b मैट्रिक्स को प्लस करना है तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स मीन्स के सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो होंगी उसकी। तो मैट्रिक्स के टाइप में आप इसको पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, और इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये b और -b को आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर सारे एंट्रीज की जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि b का एडिटिव इनवर्स -b है और -b का एडिटिव इनवर्स +b है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये शो करना है कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसको भी हम मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला मेथड तो ये है कि ए और बी मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देना है तो आंसर आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं करना तो अब फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम पहला मेथड से सॉल्व करते हैं और बी मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 1 है और इसी का करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट -1 है। तो 1 को हम प्लस कर देंगे -1 के साथ। सिमिलरली -2 को हम ऐड कर देंगे +2 के साथ, और 3 के साथ हम ऐड कर देंगे -3 को। अब ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 और ये -1 हो जाएगा। इसी तरह -2 +2 3, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 -1 से आंसर 0 आता है, -2 + 2 से भी आंसर 0 आता है, और 3 - 3 से भी आंसर 0 आता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसके साथ आपने -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको बता दिया कि जब आपने किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो सिंपली आपने उसकी हर एक एंट्री के साथ -1 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये -1 को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को हम इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और +1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर -1 आएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 2 1 जार 2। ये -1 जब +3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास -3 आता है। अब अगर आप इसको देखें तो -a बेसिकली आपके पास बी मैट्रिक्स बन रहा है, यानी -1 इसी तरह 2 और ये -3। तो जब आपने a के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर b आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, b मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप b के साथ -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू बी, और इसकी हर एक एंट्रीज के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को, तो -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर +1 आएगा। -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 और ये माइनस, इसी तरह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 1 जार 3। तो जब हमने बी मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके रिजल्ट को आप देख रहे हैं आपके पास ए मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1 -2 और 3। तो जब हम ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास बी आता है, और जब बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर ए आता है, ए मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ से हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दें। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए के साथ हम प्लस कर देंगे -a को, सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में -b है तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे +b को। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो -c है और इसके साथ हम ऐड कर देंगे +c को। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट d है इसके साथ हम ऐड कर देंगे -d को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद प्लस माइनस सिंप्लीफाई होकर हमारे पास a -a, यहाँ से आंसर 0, -b और +b ये कैंसिल होकर 0, -c +c के साथ कैंसिल होकर 0, d -d के साथ कैंसिल होकर 0 आता है। तो लिहाजा ये c और d एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। c एंड d आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
अब इसको अगर आपने दूसरे मेथड से फाइंड करना है तो सी मैट्रिक्स के साथ आप -1 मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू सी, तो इसकी हर एक एंट्री के साथ आपने -1 को मल्टीप्लाई करना होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय ए, -1 मल्टीप्लाई बाय बी, -1 मल्टीप्लाई बाय सी और -1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ए वन जार ए और ये -7 आ रहे हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, बी वन जार बी, इसी तरह माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, सी वन जार सी और ये -1 डी के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस डी बन रहा है। अब माइनस सी मैट्रिक्स को अगर आप देखें, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं सी मैट्रिक्स के साथ 1 को मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट हमें देना है वो डी मैट्रिक्स बन रहा है, यानी -a, यहाँ से b, c और -d, तो c का एडिटिव इनवर्स हमारे पास d आ रहा है। अब इसी तरह हम d के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू -a, इसी तरह -1 इंटू बी, -1 इंटू सी और -1 इंटू -d। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ रहा है +a, ये बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरह -1 बी के साथ मल्टीप्लाई होकर -b, ये -1 सी के साथ मल्टीप्लाई होकर -c और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास +d आ रहा है। अब यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स बन रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपने नोट कर देना है, -a और यहाँ पे पॉजिटिव a, ये बेसिकली माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। तो -d का जो आंसर है वो हमारे पास सी आ रहा है, लिहाजा -d जो है वो इक्वल है सी के। इक्वेशन 1 और 2 को देखें, जब आप सी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो आंसर डी बन रहा है, और जब डी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो सी बन रहा है, लिहाजा सी का एडिटिव इनवर्स डी है और डी का एडिटिव इनवर्स सी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 के सी और डी जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, ई और एफ दोनों को आपने ऐड कर देना है, और एडिशन का मेथड मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 के साथ हमने ऐड करना है -1 को, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में -2 है, और उसी पोजीशन पे यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में वो +2 है, तो उसको हमने ऐड कर देना है -2 के साथ +2 को। इसी तरह -4 के साथ हमने ऐड कर देना है +4 को, और यहाँ से हमने 2 के साथ ऐड कर देना है -2 को, 1 के साथ हमने ऐड कर देना है -1 को, सिमिलरली हमारे पास 3 के साथ हमने ऐड कर देना है -3 को। अब लास्ट जो रो है -1, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में -3 के साथ हमने ऐड कर देना है +3 को, सिमिलरली 4 के साथ हमने ऐड कर देना है -4 को, और लास्ट जो एलिमेंट है थर्ड रो और थर्ड कॉलम -2, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 2 है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है, तो -2 के साथ हमने प्लस कर देना है 2 को। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 1 - 1 से हमारे पास आंसर 0 आता है, 2 - 2 से आंसर 0, -4 + 4 का आंसर 0, जितने भी एंट्रीज हैं सबका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई और एफ जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। अब यहाँ से आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, पेपर में आपने एक ही मेथड से सॉल्व करना है। अब जो ई मैट्रिक्स है इसके साथ आप -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो -1 × 1, -1 × 2, -1 × 4, इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज के साथ आपने -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 2 1 जार 2, 4 1 जार 4 और आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 1 जार 2 आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, 1 1 जार 1 और ये -1 आएगा, 1 3 जार 3 और ये -3, इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एफ मैट्रिक्स बन रहा है, -1, ये 2 और 4, बाकी जितने भी इसके एंट्रीज है -e की वो सारे हमारे पास एफ के इक्वल है। तो -e मैट्रिक्स इक्वल है एफ के, लिहाजा हम यहाँ से कह सकते हैं कि -e इक्वल है एफ के, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब सिमिलरली हम एफ के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंट्रीज के साथ करेंगे, और उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है 1 × 1 +1, इस तरह -1 × 2 -2, -1 × 4 -4, सिमिलरली बाकी एंट्रीज को आप कैलकुलेट करके ये हमारे पास आंसर आता है। अब इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास ई मैट्रिक्स बना है, 1 - 2 और -4, इसी तरह 2 1 3, इसी तरह -3 4 -2, ये हमारे पास ई मैट्रिक्स बन रहा है। तो -f जो है वो इक्वल है एफ मैट्रिक्स के, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
तो अब इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या बता रहे हैं कि जब हम ई का मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो आंसर एफ आ रहा है, और जब एफ का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो आंसर हमारे पास ई बन रहा है। तो लिहाजा ये दोनों क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ई और एफ जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे।